तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिगिनर की सबसे बड़ी कंफ्यूजन के बारे में, जो कि है कि ऑप्शन प्रीमियम जीरो कैसे होता है। बिगिनर्स को लगता है कि अगर मार्केट उनके फेवर में जाए तो उनका प्रॉफिट होगा ही, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम जीरो हो जाना उनके लिए शॉकिंग होता है। चार्ट सही, डायरेक्शन सही, फिर भी पैसा जीरो। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऑप्शन प्रीमियम जीरो क्यों होता है और कैसे इस ट्रैप से बचा जा सकता है। तो ऑप्शन प्रीमियम कैसे बनता है, इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा। जो ऑप्शन प्रीमियम होता है ना, वो आपका दो चीजों से मिलके बनता है। पहला होता है आपका इंट्रिंसिक वैल्यू, जितना ऑप्शन ऑलरेडी प्रॉफिट में है। दूसरा होता है आपका टाइम वैल्यू, जितना वक्त बचा है एक्सपायरी तक। ओटीएम ऑप्शंस में सिर्फ टाइम वैल्यू होती है, उनकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। टाइम डिके यानी कि थीटा, ये एक साइलेंट किलर होता है। हर सेकंड हर मिनट ऑप्शन प्रीमियम गिरता है, चाहे मार्केट स्टेबल हो। थीटा नाम का ग्रीक प्रीमियम को डेली डिसॉल्व करता है। जितना एक्सपायरी नजदीक होती है उतना ही फास्ट डीके होता है, स्पेशली ओटीएम ऑप्शंस में। डायरेक्शन सही होती है, फिर भी प्रीमियम जीरो हो जाता है। मार्केट आपके डायरेक्शन में गया लेकिन धीरे। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है और मार्केट धीरे जा रहा है तो प्रीमियम कम हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए स्पीड भी इंपॉर्टेंट है। स्लो मूव इज इक्वल टू टाइम लॉस इज इक्वल टू प्रीमियम डाउन इज इक्वल टू नो प्रॉफिट और इवन लॉस। एक्सपायरी दिन का डेंजर, एक्सपायरी के दिन तो टाइम वैल्यू जीरो होने वाली होती है। अगर आपने ओटीएम ऑप्शन लिया हुआ है और मूव नहीं आया तो प्रीमियम लिटरली जीरो हो जाता है एक्सपायरी वाले दिन। इस दिन ऑप्शन बायर के लिए सबसे ज्यादा रिस्क होता है। ओटीएम ऑप्शन इज इक्वल टू हाई रिस्क सेटअप। 5 रुपए 10 रुपए का ऑप्शन सस्ता लगता है, लेकिन यही फास्ट जीरो भी होता है, क्योंकि ये जो सस्ते ऑप्शंस होते हैं यही ओटीएम ऑप्शंस होते हैं। ओटीएम तभी काम करता है जब मार्केट फास्ट और शार्प मूव करे। अगर मार्केट ने फास्ट या शार्प मूव नहीं करा तो ओटीएम ऑप्शन का कोई फायदा नहीं है आपको लेने का। डेली यूज करना लॉस का इन्विटेशन है। तो एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए निफ्टी अभी 22,500 पे ट्रेड हो रहा है। आपने 23,000 का कॉल लिया 10 रुपए का, मार्केट गया 22,600, मार्केट 100 पॉइंट मूव करा आपकी डायरेक्शन में, तो आपकी डायरेक्शन सही थी। लेकिन आपका प्रीमियम जो 10 रुपए का था वो 3 रुपए आ गया, क्योंकि 23,000 बहुत दूर था और इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो थी। टाइम डीके ने पूरा प्रीमियम खा लिया और आपका जो प्रीमियम 10 रुपए का था वो 3 रुपए आ गया। तो कैसे बचे प्रीमियम जीरो होने से? इसका एक सॉल्यूशन ये है कि आप एटीएम या आईटीएम ऑप्शंस लो, जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। आप अर्ली एंट्री लो जब मूव आने वाला हो। शॉर्ट एक्सपायरी अवॉइड करो, चार्ट सेटअप पे ट्रेड करो, चीप प्राइस पे नहीं। तो अब हम आ जाते हैं कंक्लूजन पर। ऑप्शन प्रीमियम जीरो होना नॉर्मल है, शॉकिंग तब लगता है जब आपने लॉजिक के बिना ट्रेड लिया हो। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो समझ लो टाइम आपका दुश्मन है। स्पीड और टाइमिंग दोनों जरूरी है। चीप ओटीएम लेना इजी लगता है, लेकिन ज्यादा केसेस में वो जीरो होने वाला ट्रैप बन जाता है। प्रीमियम तभी बचेगा जब आप स्ट्रेटजी, सेटअप और टाइमिंग से एंट्री लोगे। तो आपका सबसे बड़ा लॉस किस ऑप्शन में हुआ था, एटीएम या ओटीएम? कमेंट करके शेयर जरूर करना। बिगिनर्स को इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही।